गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते थे कि पिछले साल जब आप 6th में थे या 7th क्लास में थे तो आप लोगों की 6th 7th 8th की एक जैसी जेनरिक की एवरी सैटरडे वर्कशीट आती थी, है ना। लेकिन इस बार जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारी वर्कशीट्स अभी जेनरिक आ रही हैं, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं, पूरी तरह से एडमिशन हुए नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट की नहीं आ रही हैं। तो अब बच्चे आप लोग तो 7th और 8th क्लास की सारी वर्कशीट सब्जेक्ट्स की आ रही हैं मंडे टू फ्राइडे, इसीलिए सैटरडे को जेनरिक सिर्फ और सिर्फ 7th और 8th की आती है। ठीक है, तो ये वाली वर्कशीट 7th और 8th के बच्चे करेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम है चाहे वो हिंदी मीडियम, सबको यही वर्कशीट करनी है, क्योंकि इसके अलावा इसको दूसरे मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजा गया है, ये सिर्फ एक ही मीडियम में आई है। ठीक है, तो चलिए हर बार की तरह इससे पहले आप अच्छे से लेबल करेंगे। देखिए ये जेनरिक वर्कशीट नंबर 1 है, 17 तारीख डालेंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। जो भी क्लास के आप हैं आप अपना क्लास लिखेंगे, दोनों क्लास लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा बच्चों बताइए ये क्या चीज़ है, आप क्या इसे पहचानते हैं। बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारे देश भारत का नक्शा है ना। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें ये अलग अलग कलर्स दिए गए हैं। ये असलियत में अलग अलग कलर्स इसलिए दिए गए हैं ताकि आप पहचान पाएँ कि ये अलग अलग स्टेट्स हैं। तो आपको पता है हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हमें भारत के बारे में क्या जानने को मिलेगा, कुछ रोचक तत्व जो शायद हमें नहीं मालूम है। तो देखते हैं क्या लिखा है। हमारे देश का नाम भारत है। भारत एशियाई महाद्वीप का हिस्सा है, यानी कि आपको पता है एशिया महाद्वीप है उसका ये हिस्सा है। आपको पता है ना कितने महाद्वीप हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, उसमें से एशिया महाद्वीप का ये हिस्सा है। जब आप कमेंट्स करेंगे तो नेक्स्ट जब जेनरिक की वर्कशीट आएगी यानी नेक्स्ट सैटरडे, मैं आपके ये जो क्वेश्चन अभी पूछा है इसका रिप्लाई करूँगी। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इससे पहले वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, जैसा कि आप सब जानते हैं। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ कितनी है, 8 है। ठीक है, और 28 स्टेट्स हैं। उसके बाद बोलते हैं ये सारे संसार में अपनी अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। ये सब आप लोग बहुत खूब जानते हैं कि हमारे देश में छोटा सा देश है हमारा, लेकिन बहुत मोहब्बत है। इसमें अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, उसके बावजूद हम सब मिलके एक साथ रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, है ना। इसीलिए हमारा देश पूरे विश्व में अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ की राज्य भाषा, जो आपकी यहाँ की राजकीय भाषा है, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वो हिंदी है। आजकल अंग्रेज़ी भी साथ में जोड़ दी जाती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये एक कहते हैं ना हालात का तकाज़ा है, इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारी राष्ट्रीय भाषा सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी है। लिखा है भारत की राजधानी दिल्ली है, ये आप लोग जानते हैं। और जहाँ हम लोग रहते हैं ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोग राजधानी में रहते हैं, अपने देश की राजधानी दिल्ली में। तो अब इसको साफ़ रखना भी हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है ना। तो अब जब आप राजधानी में रहते हैं तो अपनी राजधानी को साफ़ रखना, सुरक्षित रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएंगे तभी हमारा देश, राज्य सब कुछ अच्छा हो सकता है। आगे देखिए यहाँ लिखा है पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका एवं मालदीव आदि भारत के पड़ोसी देश हैं। देखिए मुख्यतः भारत के 8 पड़ोसी देश हैं, जिसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं। पाकिस्तान, उसके ऊपर अफ़गानिस्तान, फिर चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। तो अगर हम देखें तो 2 और 3 हो गए, 5, 6, 7 और ये 8। मेनली आपके यही 8 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश कहे जाते हैं। पड़ोसी देश का मतलब ये होता है कि वो देश जिनकी सीमा हमारे देश से मिलती हो। ठीक है, तो जितने भी देशों के नाम मैंने अभी बताया उन सब की सीमा हमारे देश से मिलती है, इसलिए वो हमारे पड़ोसी देश है। इसके लिए भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, जैसा कि आप सब जानते हैं। यहाँ पे आपका ये कश्मीर से ये पूरा हिमालय रेंज है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर है, तो आप ये भी जानते हैं कि ये सब आपका हिंद महासागर वाला एरिया है। इसके बाद बोलते हैं भारत सारे संसार में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया है। हिंद महासागर हमारे देश यानी हिंदुस्तान के ऊपर ही रखा गया है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा, उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आगे पढ़ते लिखा है बॉक्स की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 28, एशिया 8, कमल 138 करोड़ और भूटान।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ हमारे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है भारत महाद्वीप का हिस्सा है, तो क्या आ जाएगा इसमें एशिया, एशिया। तो पहले में आंसर हो गया एशिया। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया है भारत का एक पड़ोसी देश है, तो क्या आ जाएगा भूटान, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भूटान का ही नाम है जो हमारा पड़ोसी देश है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है भारत में कुल केंद्र प्रशासित प्रदेश है, तो कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश है 8, तो आप लिख देंगे ये लिखा है 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो क्या है कमल, कमल, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, आप यहाँ कमल लिख लेंगे। इसके बाद अगला आपको दिया गया है कि भारत में कुल राज्य हैं, तो कितने राज्य हैं, तो इसका आप आंसर लिखेंगे 28, कि भारत में कुल 28 राज्य हैं। तो इस तरह से 28, अब ये 3 4 इधर से आप ले लीजिए और एक ये पाँचों आपके आ गया बचा 138 करोड़। मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब ऐसा होता है ना, आपको दिए 6-7 पॉइंट जाते हैं जिसमें आपके कुछ ही यूज़ होते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप नहीं लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट को अब हम यही ख़त्म करते हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ लिखा है कि जो भी चित्र हैं वो सारे आपके गूगल और एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।